बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है यू? आराम से बुलबुल। 5 अप्रैल 1993 रात के 11:40 हो रहे थे। तभी मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि वो स्कूप हॉस्पिटल का इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर बोल रहा है, एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है। इस फोन को सुन के पुलिस अधिकारी के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित करता है। कुछ ही देर में स्कूप हॉस्पिटल के बाहर पुलिस और मीडिया कर्मियों का मेला लग चुका था। दरअसल फोन करने वाले ने पुलिस को बताया था कि बहुत ही बड़ी सुपरस्टार यानी कि दिव्या भारती उनके अस्पताल में बेहद गंभीर हालत में पहुंची थी और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। ये खबर फैलते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। दिव्या भारती की एक्सीडेंटल मौत हो गई है। दिव्या भारती ने सुसाइड कर लिया है। दिव्या भारती को उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने मार दिया है, या दिव्या भारती को अंडरवर्ल्ड ने मरवा दिया है। ऐसी बहुत सारी सुर्खियों से अखबार भरे पड़े हुए थे। आज ही के दिन 25 फरवरी 1974 को जन्म लेने वाली दिव्या भारती का आज जन्मदिन है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे का राज क्या था। बचपन से ही बेहद खूबसूरत दिखने वाली दिव्या भारती ने सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ाई की। उनकी रुचि और उनके मन में सिर्फ और सिर्फ यही था कि उनको फिल्म स्टार बनना है। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और मॉडलिंग में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। 16 साल की उम्र में दिव्या भारती को पहला ब्रेक मिला। फिल्म थी गुनाहों का देवता, लेकिन बेहद खूबसूरत होने के बावजूद उनको रिप्लेस कर दिया गया और इस फिल्म में संगीता बिजलानी को ले लिया गया। दिव्या भारती ने तेलुगु फिल्मों की तरफ रुख किया और उनको उस वक्त तमिल सुपरस्टार वेंकटेश के अपोजिट एक बेहतरीन लीड रोल मिला। फिल्म का नाम था बॉबली राजा। इस फिल्म को करने के बाद दिव्या भारती बहुत मशहूर हो गई। उन्होंने 5-6 तेलुगु फिल्मों में काम किया। अब उनको वो फिल्म मिल गई जिसके जरिए उनकी बड़ी यात्रा शुरू होनी थी, यानी कि विश्वात्मा। और उस वक्त के बेहतरीन स्टार सनी देओल की उस फिल्म में हीरोइन बन के आई। विश्वात्मा का एक गाना था जिसमें दिव्या भारती ने अपने ऐसे जौहर दिखाए कि वो इस फिल्म के बाद सभी के दिलों पे राज करने लगी। फिल्म का सॉन्ग था विश्वात्मा के बाद दिव्या भारती के पास फिल्मों की झड़ी लग गई। हालांकि जब वो आई थी तो कहा जाता था कि उस वक्त की बड़ी स्टार श्रीदेवी की वो कॉपी करती हैं, श्रीदेवी से मिलती जुलती हैं, इसलिए लोगों ने उनको पसंद किया था। लेकिन फिल्मों में आते ही उन्होंने सुपरस्टार श्रीदेवी की छुट्टी कर दी और 1 साल में ही उनको 10 फिल्में मिल गईं। गोविंदा के साथ उनकी एक फिल्म बहुत बड़ी हिट आई थी 1992 में ही। फिल्म का नाम था शोला शबनम। अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है यू? आराम से बुलबुल। और इसी साल इंडस्ट्री के एक और सुपरस्टार का उदय हुआ था जिसके साथ उनकी फिल्म ने तो कमाल कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ उनकी प्रमुख भूमिका थी। इस फिल्म के अंदर दिव्या भारती की एक्टिंग और ग्लैमर तो कमाल का था। दिखाई नहीं देता? राह चलते इंसान इंसान नहीं है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या सिखाया? क्या सिखाया? पुलिस रमाकांत सहाय के बेटे क्या बिगाड़ेगी? दीवाना में ही उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1992 जिस साल दिव्या भारती की 10 फिल्में सुपरहिट रहीं, इसी साल शोला और शबनम के सेट के ऊपर दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला से मुलाकात होती है। गोविंदा ये मुलाकात कराते हैं, उसके बाद दोनों में गुफ्तगू होती है, मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है
और फिर दोस्ती का प्यार में बदल जाती है, ये पता ही नहीं चलता। और प्यार वो भी इतना गहरा प्यार होता है कि दिव्या भारती शादी करने का फैसला कर लेती हैं। अक्टूबर महीने में वो साजिद नाडियाडवाला की दूसरी पत्नी बन जाती हैं, और वो भी ऐसे नहीं, बाकायदा निकाह होता है और दिव्या भारती अपना नाम रख लेती हैं सना नाडियाडवाला। हालांकि फिल्मों में उनका नाम दिव्या भारती ही चलता है। दिव्या भारती की फिल्में सुपर हिट हो रही थी, इसीलिए इन दोनों ने अपनी शादी के फैसले को चुपचाप रखा, खामोशी से रखा और कहा कि हम कुछ वक्त के बाद ही इसका खुलासा करेंगे। हालांकि ये बात मीडिया से छुपी नहीं रही और कुछ वक्त के बाद मीडिया ने ये बात फैला दी। फिलहाल इसका उनके करियर पे कोई असर नहीं पड़ा और प्रोड्यूसर डायरेक्टर की दिव्या भारती के पास लाइन लगी हुई थी। अप्रैल 1993 के वक्त आते आते दिव्या भारती की 14 हिंदी फिल्में रिलीज हो चुकी थी और इतनी ही फिल्मों की उनके पास लाइन लगी हुई थी जो उन्होंने साइन कर ली थी, या उन फिल्मों में वो लगभग 80-85% काम कर चुकी थी। दिव्या भारती की जब शादी हुई तो उनके पति साजिद नाडियाडवाला, मतलब उनकी ऑलरेडी एक बीवी थी, इसलिए साजिद नाडियाडवाला उनको अपने घर नहीं लेके गए थे, बल्कि मुंबई के वर्सोवा में एक शांति अपार्टमेंट था, उसके 5th फ्लोर पे उन्होंने 3 BHK का एक फ्लैट किराए पे दिलाया था, जिसमें दिव्या भारती रह रही थी पिछले 5-6 महीनों से। अब हम बात करते हैं 5 अप्रैल 1993 की, जिस दिन की ये घटना है। उस दिन में दिव्या भारती जो है अपनी कई फिल्मों की शूटिंग उनकी लगातार वो चल ही रही थी, तो फिल्म की शूटिंग करके वो आई थी, क्योंकि उनके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, इसलिए उन्होंने उस दिन रेस्ट करने का फैसला किया था। और रेस्ट करने के पीछे एक और मकसद था दिव्या भारती की, क्योंकि कई फिल्में सुपर हिट हो चुकी थी, काफ़ी पैसा भी उन्होंने कमा लिया था, इसलिए उनको एक जो है फ्लैट खरीदना था, बड़ा फ्लैट खरीदना था मुंबई के पॉश इलाके में। इसी दिन उनकी वो डील हुई थी, उन्होंने 4 BHK का एक फ्लैट जो है वो खरीदा था, बहुत ही शानदार आलीशान। और 5 अप्रैल 1993 को दिन में ही उन्होंने इसकी डील की थी। दिव्या भारती दिन बहुत खुश थी। उन्होंने अपने उस डायरेक्टर को फ़ोन करके कहा कि जिसके अगले दिन शूटिंग होनी थी, कि अगर आप एक दिन मुझे रेस्ट करने दे दीजिए, क्योंकि मेरे थोड़ा पैर में चोट लगी हुई है और मैं थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स भी होना चाहती हूँ, इसलिए आप एक दिन के लिए मुझे ये मेरी जो कल की शूटिंग है उसको पोस्टपोन कर दीजिए। और डायरेक्टर मान भी गए और ये तय हुआ कि अब ये शूटिंग जो है 6 की बजाय 7 अप्रैल को होगी। शाम का 5 बजे का वक्त था। दिव्या भारती की एक बहुत खास फ्रेंड थी नीता लूला। नीता लूला एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर थी और वो जो है उनकी फिल्मों में भी जो है उनके जो कॉस्ट्यूम थी वो डिजाइन करती रहती थी, लिहाजा दोनों के बीच में बहुत दोस्ती थी। नीता लूला ने कहा कि वो और उनके पति जो है मिलना चाहते हैं तुमसे, थोड़ा हम लोगों को बात करनी है, कुछ डिस्कशन करना है एक प्रॉपर्टी के ही बारे में। तो दिव्या भारती ने कहा कि आ जाओ, आज मैं खाली हूँ, घर पे ही हूँ, आ जाओ। 1 घंटे के बाद नीता लूला और उनके पति श्याम लूला जो हैं वो दोनों लोग पहुंच जाते हैं शांति अपार्टमेंट, दिव्या भारती के घर। दिव्या भारती के बचपन से उनके घर में एक मेड थी और वो मेड उनके साथ ही रहती थी। जब दिव्या भारती फिल्म एक्ट्रेस बन गई तो वो अपने पेरेंट्स से उस मेड को लेके आ गई थी और वो मेड ही उनका खाना बनाती थी, उस वक्त उनके घर में मौजूद थी, यानी कि ये 4 लोग उस वक्त घर में मौजूद थे। दिव्या भारती ने अपने मेड से कुछ स्नैक्स बनाने को कहा और उसके बाद वो खुद जो है वो अपने घर में रखी ब्लैक लेवल रम जो उनको बहुत पसंद थी, वो पीती थी, वो निकाल के लाई और मेहमानों के लिए उन्होंने स्कॉच खोली। टेबल पे शराब लगी हुई थी, स्नैक्स आ रहे थे और बातचीत का सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा और शराब भी बहुत देर तक चलती रही। तीनों ने खूब शराब पी, लेकिन सबसे ज्यादा शराब पी दिव्या भारती ने, जो पूरी बोतल ही गट कर गई थी। ड्राइंग रूम में बात करते करते दिव्या भारती जो है 2 बार उठ के वो वॉशरूम गई थी और जब रात के करीब 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे तो दिव्या भारती तीसरी बार उठ के किचन के अंदर गई। दिव्या भारती जब किचन में पहुंची तो उनकी मेड उस वक्त भी स्नैक्स बना रही थी। तो उस किचन के अंदर एक विंडो लगी हुई थी और उस विंडो में ग्रिल नहीं लगी हुई थी, सिर्फ शीशा लगा हुआ था। तो दिव्या भारती ने उस शीशे को खोला और खोलने के बाद वो जो है उस खिड़की में मतलब ऐसे करके हाथ करके बैठी, जैसा उनका जो फेस था वो किचन की अंदर की तरफ था और बल्कि वो पीठ उनकी जो है वो बाहर की तरफ थी। और उस खिड़की में एक 8 इंच की वो दीवार थी जिसमें वो खिड़की लगी हुई थी और उसी के ऊपर दिव्या भारती बैठी। और कहा जाता है कि वो क्योंकि नशे में भी थी, उनका बैलेंस बिगड़ गया और दिव्या भारती
पीछे की तरफ चली गई, बाहर की तरफ गिरी, 5वीं मंजिल से नीचे जाके गिरी। दिव्या भारती जब नीचे गिरी तो वो उसमें वहां पे पार्किंग थी, उसमें बहुत सारी रोज गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन उस वक्त गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी। अब दिव्या भारती गिरी, एकदम से उनकी मेट चिल्लाई और बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए दोनों ही पति पत्नी वहां पे भाग के आए। उन्होंने जब ये नज़ारा देखा तो शोर मचाया। ऊपर से ये तीनों लोग और आसपास के रहने वाले कुछ लोग भाग के नीचे पहुंचे और उस वक्त दिव्या भारती की सांसें चल रही थी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सर में चोट आई थी। उनके चेहरे और सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। आनन फानन में उनको लेके पास में ही एक हॉस्पिटल था, स्कूप, वहां पे ये लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद कुछ देर के बाद उनकी जो है सांसें थम गई। अब वर्सोवा थाने के एक सब इंस्पेक्टर थे JD जाधव, उनको ये विवेचना दी गई और उसके बाद इस केस की तहकीकात शुरू होती है। पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है, सैकड़ों लोगों से पूछताछ होती है। पुलिस को सबसे पहले ये तीनों लोग बयान दर्ज कराते हैं पुलिस के सामने और घटना के बारे में बताते हैं। तो ये पहला एंगल होता है जो एक्सीडेंट का होता है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर था। रोज अखबारों में छप रहा था कि साजिद नाडियाडवाला ने मर्डर करा दिया है, अंडरवर्ल्ड ने मर्डर कराया है, क्योंकि साजिद नाडियाडवाला से अंडरवर्ल्ड के जो है रिश्ते थे या रिश्ते बनाए थे अंडरवर्ल्ड ने उनके ऊपर, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूसर थे। उनकी फिल्में लगातार आ रही थी और अंडरवर्ल्ड का जो कनेक्शन होता है मुंबई जो है फिल्म इंडस्ट्री से, उसके बारे में तो आप सब जानते हैं। तो पुलिस को भी कई एंगल पे काम कर रही थी। हाई प्रोफाइल जांच भी इसके बाद शुरू हो गई थी। तो दूसरा एंगल ये आया कि दिव्या भारती ने सुसाइड किया होगा, क्योंकि कहा जाता था कि साजिद नाडियाडवाला की फैमिली या साजिद नाडियाडवाला की माँ उनको बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, इस वजह से वो नाराज थी या किसी तरीके का प्रेशर था। लेकिन जांच में यही आया कि दिव्या भारती को अगर सुसाइड करना होता तो वो उस दिन क्यों सुसाइड करती? जिस दिन उन्होंने एक बड़ी डील की थी, अपने सपनों का एक महल खरीदा था, अपना एक घर खरीदा था, वो उसको लेकर बहुत खुश थी। ऐसा लूला के दोनों पति पत्नी से जब बातचीत की गई उसमें भी ये बात सामने आई। तीसरा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की जब बात हुई उसके बाद साजिद नाडियाडवाला से उनकी फिल्मों में जो पैसा लगाया गया था, जिन लोगों ने पैसा लगाया था, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके की जांच हुई। 5 साल तक ये केस चलता रहा, लेकिन आखिर में पुलिस ने और जो डॉक्टर्स की जो टीम लगाई गई थी उन्होंने भी ये निकाला कि जिस वक्त दिव्या भारती की मौत हुई वो ड्रंक थी, बहुत ज़्यादा शराब पिए हुई थी और ये मौत एक्सीडेंटल हुई है। हालांकि आज तक दिव्या भारती की मौत सवालों के घेरे में है। उनकी मौत कैसे हुई ये तो बस आप उसी पे बिलीव कर सकते हैं जो पुलिस और डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, लेकिन आज तक इस मर्डर केस पे, इस मर्डर मिस्ट्री पे या इस मौत पे जो है वो सवालिया निशान लगे हुए हैं। लेकिन इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ी हीरोइन को खो दिया, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ 19 साल उनकी एज थी जिस वक्त उनकी मौत हुई। फिल्में लगातार उनके पास थीं, अपनी एक्टिंग, अपनी ग्लैमर का वो लोहा मनवा रही थी। यकीनन दिव्या भारती अगर अपनी जिंदगी जीती तो एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा वो खींच देती। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।